पानी में भिगोकर सुबह खा लें, पैरों में आएगी घोड़े जैसी ताकत। जो चल नहीं सकता दौड़ने लगेगा। अगर आपकी उम्र 65, 70 या 80 साल से भी आगे निकल चुकी है तो, और अब आपकी टांगें पहले की तरह मजबूती और भरोसे के साथ आपका साथ नहीं दे पा रही हैं, अगर घुटनों और जोड़ों में लगातार दर्द, अकड़न और बार बार होने वाली ऐंठन से ने आपको घर की सीमाओं के भीतर रहने में मजबूर कर दिया है, तो इसे एक साधारण परेशानी समझने की गलती मत कीजिए। यह एक ऐसा संकेत है जो मानो ऊपर वाले की तरफ से आपको सावधान करने के लिए भेजा गया है। जी हाँ, वह द्वार जब आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ बिना रुके चढ़े जाते थे, गांव के मेले में घंटों घूमते थे या अपने दोस्तों से मिलने बाजार तक पैदल निकल जाते थे, आज वही पल सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। मैं रुको, आज स्थिति यह हो गई है कि अपने ही घर में बाथरूम तक पहुंचना भी किसी कठिन लड़ाई जैसा महसूस होता है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे दर्द की कोई नुकीली सुई पैरों में चुभ रही हो, और गिर जाने का डर हर समय मन में बना रहता है। लेकिन आज मैं आपसे एक मजबूत वादा करना चाहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा और मेरी बताई गई बातों को सही तरीके से अपनाया, तो केवल 15 दिनों के भीतर आपकी कमज़ोर और कांपती हुई टांगों में दोबारा नई शक्ति लौट सकती है। इतना ही नहीं, आपकी टांगें फिर से लोहे जैसी मजबूत और घोड़े जैसी तेज और चुस्त महसूस हो सकती हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि इनमें ना कोई जादू है, ना कोई चमत्कारी रहस्य, बल्कि यह आयुर्वेद के उन 5 बहुमूल्य उपायों का परिणाम है जो अक्सर आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद रहते हैं। केवल उन्हें पानी में भिगोकर खाने का सही तरीका जानना और अपनाना ज़रूरी है। एक मरीज 76 वर्ष के सदानंद जी, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे, दर्द की वजह से व्हीलचेयर का तक पहुंच चुके थे। उनकी बेटी ने रोते हुए मुझसे कहा था, पिताजी अब अपने नाती के साथ बैठकर कुछ नहीं कुछ देर खेल भी नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने मेरी बताई गई उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ को पानी में भिगोकर खाना शुरू किया, तो केवल 10 दिनों के भीतर वे खुद पैदल चलकर मेरे क्लिनिक पहुँचे और बोले, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे मेरी टांगें वापस मिल गई हों। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर लौटी मुस्कान देखकर मेरा मन भर गया। मैं नहीं चाहती थी कि आप या आपके परिवार का कोई भी बुजुर्ग यह मान ले कि बढ़ती उम्र का मतलब केवल दर्द, कमजोरी और बेबसी ही हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 70% से अधिक बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी और दर्द का सबसे बड़ा कारण कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, ना कि कोई ऐसी बीमारी जिनका इलाज संभव ना हो। वही एम्स दिल्ली के एक शोध में यह सामने आया कि सही भोजन को सही तरीके से लेने पर 90 साल की उम्र में भी हड्डियों की मजबूती को 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आप उस खास उपाय को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी टांगों के दर्द और जकड़न को धीरे धीरे दूर कर सकता है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी बिना किसी सहारे और बिना लड़खड़ाए अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर तक पैदल जा सकें? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें, क्योंकि
आज मैं आपके साथ 5 ऐसी खास चीज़ों की जानकारी साझा करने वाली हूँ जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी हड्डियाँ इतनी मजबूत हो सकती हैं कि 90 साल की उम्र में भी आपको चलने के लिए ना किसी लाठी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी इंसान के सहारे की, बल्कि आप खुद को फिर से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत में मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतों के बारे में भी बताऊंगी जो इन उपायों के प्रभाव को कई गुना तक बढ़ा सकती है। इसलिए नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए हाँ, मैं भी अपनी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ती हूँ और आपकी राय का इंतज़ार करती हूँ। पहला उपाय सुनकर आप सचमुच चौंक सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। दोस्तों, टांगों का डगमगाना, घुटनों में दर्द रहना और लंबे समय तक बैठे रहने के बाद जोड़ों में अकड़न महसूस होना कोई मामूली समस्या नहीं है। यह आपके शरीर का एक गहरा संदेश होता है। आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को जरूरी पोषण पर्याप्त में नहीं मिल पा रहा है। आप मन ही मन यह चाहते हैं कि सुबह उठते ही बिना दर्द के अपने घर के आंगन में आराम से टहल सकें। आप चाहते हैं कि अपने पोते पोतियों को स्कूल छोड़ने जा सकें या पुराने मित्रों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। लेकिन टांगों का दर्द आपको केवल शारीरिक रूप से ही नहीं रोकता, बल्कि मानसिक रूप से भी एक कमरे के भीतर सीमित कर देता है। सबसे बड़ा भय यही रहता है कि कहीं एक दिन गिर ना जाएं और हड्डी टूट ना जाए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस उम्र में टूटी हुई हड्डी का जुड़ना आसान नहीं होता और आप अपने बच्चों पर बोझ भी नहीं बनना चाहते। यही डर, यही असहजता और यही चिंता धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की खुशियों को कम करती चली जाती है। लेकिन आज मैं आपको पूरे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यह स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट के 2025 के शोध के अनुसार 75% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का असली कारण बढ़ती उम्र नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का शरीर में सही तरीके से अवशोषित ना हो पाना। जब आप सूखे मेवे या बीजों को बिना भिगोए सीधे खा लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र उसमें मौजूद सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन जब उन्हें पूरी रात में भिगोया जाता है तो उसमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इनके भीतर मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम शरीर के लिए अधिक आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में बदल जाते हैं। यही कारण है कि भीगी हुई चीज़ें एक प्राकृतिक अवधि की तरह काम करने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार भिगोने के खाद्य पदार्थों का भारीपन कम होता है, पाचन सरल होता है, बात दोष शांत होता है और अस्थि धातु को विशेष मजबूती प्राप्त होती है। अब बिना समय गंवाए आइए जानते हैं उन प्रभावशाली उपायों के बारे में जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से टांगे आपकी घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है और हड्डियों में लोहे की जैसी शक्ति आ सकती है। पहला उपाय है भीगे हुए मेथी दाना और अखरोट का शुद्ध सामान्य मेल। सामान्य तौर पर आप मेथी दाने को सब्जी में तड़का लगाने के लिए जानते होंगे, लेकिन जब आप 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी को पूरी रात 1 गिलास साफ पानी में भिगोकर रखते हैं तो यह संयोजन आपकी टांगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं रहता। मेथी दाने में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो जोड़ों की सूजन कम करने में सहायता करते हैं और नसों में जमा अवरोध को दूर करने में मदद करते हैं। वहीं अखरोट में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करने तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करते हैं।
जब यह दोनों चीज़ें पानी में भीग जाती हैं तो इनमें मौजूद फैटी एसिड काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट पैदा करते हैं। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन प्राप्त होती है। हार्व हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार भीगी हुई मेथी और अखरोट का यह मेल बुजुर्गों में हड्डियों के घनत्व को 40% तक बढ़ाने में मदद कर सकता है और केवल 15 दिनों में जोड़ों के दर्द को आधा करने की क्षमता रखता है। इसे अपनाने का तरीका बेहद सरल है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट तोड़कर 1 गिलास पानी में डाल दें और उसे ढककर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उस पानी को पी लें और उसके बाद मेथी दाने तथा अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो मेथी दाने को मात्रा आधा चम्मच ही रखें और अखरोट को बिना भिगोए कभी ना खाएं। यह उपाय आपकी टांगों में नई ऊर्जा भर सकता है और कैल्शियम की कमी को जड़ से दूर करने में सहायता कर सकता है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या आप इस उपाय को अपनाने के लिए तैयार हैं। दूसरा उपाय है काले तिल और मुनक्का का शक्तिशाली मेल। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में काले तिल को हड्डियों का सबसे भरोसेमंद मित्र माना गया है और जब इसे मीठी तथा गर्म तासीर वाली मुनक्का के साथ पानी में भिगोकर खाया जाता है तो यह टांगों के दर्द और कमजोरी के लिए बेहद असरदार उपाय बन जाता है। काले तिल में सफ़ेद तिल की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कैल्शियम, आयरन और कॉपर पाया जाता है, जो सीधे हड्डियों की संरचना को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की गति को धीमा करने में मदद करता है। मुनक्का यानी सूखे काले अंगूर पोटेशियम और बोरेन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम को सोखने की क्षमता बढ़ाते हैं और मांसपेशियों के ऐंठन को शांत करने में सहायता करते हैं। पूरी रात पानी में भिगोने से तिल का बाहरी छिलका नरम हो जाता है और उनके भीतर मौजूद तेल तथा पोषक तत्व बाहर आने लगते हैं। इससे वे पचने में अधिक हल्के और प्रभाव में पहले से कहीं ज़्यादा असरदार बन जाते हैं। जनरल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो बुजुर्ग लोग नियमित रूप से भीगे हुए काले तिल और मुनक्का का सेवन करते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा लगभग 50% तक कम देखा गया है। इसके साथ ही उनके टांगों की मांसपेशियों की ताकत करीब 30% तक अच्छा सुधार में पाया गया है। इसे अपनाने का तरीका बहुत ही आसान और सरल है। 2 चम्मच काला तिल और 8 से 10 मुनक्का एक कटोरी साफ पानी में पूरी रात भिगोकर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को पी लें और फिर तिल और मुनक्का को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। अगर स्वाद में हल्की मिठास चाहिए तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन सावधानी यह रखें कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो मुनक्का की जगह केवल काला तिल ही पानी में भिगोकर खाएं और गुड़ बिल्कुल भी ना खाएं, ना मिलाएं। यह उपाय आपकी हड्डियों के अंदर से ताकत भरने में मदद करेगा और शरीर को लोहे जैसी मजबूती देने में सहायता करेगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी काले तिल और मुनक्का को एक साथ भिगोकर खाया है या नहीं। तीसरा उपाय है अलसी के बीज और खजूर की ताकतवर जोड़ी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी हड्डियों में बार बार सूजन और जलन महसूस होती है, चलते समय घुटनों में आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे जोड़ों की चिकनाई लगभग खत्म हो गई है, तो यह उपाय खास तौर पर आपके लिए ही है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस और फाइबर का एक बहुत अच्छा और समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। यह शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई देने में सहायता करते हैं। वहीं खजूर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों और नसों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह बार बार होने वाली ऐंठन
को जड़ से खत्म करने में भी सहायक माना जाता है। जब आप 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर रात भर पानी में भिगो देते हैं तो अलसी का कड़ा छिलका नरम हो जाता है। उसके भीतर मौजूद गोंद जैसा तत्व बाहर आने लगता है, जो जोड़ों के लिए एक प्राकृतिक लुब्रिकेट की तरह काम करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छिपे एक अभ्यास ने बताया गया कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से भीगी हुई अलसी और खजूर का सेवन करते हैं, उनमें जोड़ों के दर्द में लगभग 65% तक कमी देखी जाती है। इसके साथ ही उनकी चलने की गति में करीब 40% तक सुधार भी पाया जाता है। इसे अपनाने के लिए 1 चम्मच अलसी के बीज और 2 नरम खजूर जिनकी गुठली निकल गई हो, 1 गिलास गुनगुने पानी में पूरी रात भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट सबसे पहले उस पानी को पी लें, फिर अलसी और खजूर को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। सावधानी यह रखें कि अगर आपका पाचन कमज़ोर रहता है तो अलसी की मात्रा आधा चम्मच से शुरू करें। साथ ही खजूर की गुठली ज़रूर निकाल दें ताकि उसे चबाने और पचाने में कोई परेशानी ना हो। यह उपाय आपके जोड़ों को फिर से जवान जैसा बना सकता है और बिना दर्द के चलने फिरने की ताकत देने में मदद कर सकता है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आपके घुटने में भी चलते समय आवाज़ आती है। चौथा उपाय है मूसली और बादाम का अद्भुत संगम। दोस्तों, अगर आपकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतली भी हो गई हैं, तो मांसपेशियां सिकुड़ चुकी हैं और ऐसा लगता है जैसे शरीर का पूरा भार केवल हड्डियों पर ही टिका हुआ है, तो इस परेशानी का समाधान इस जोड़ी में छिपा हुआ है। सफ़ेद मूसली एक बहुत पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे शरीर की धातुओं को मजबूत करने और मांसपेशियों को गहरा पोषण देने के लिए जाना जाता है। इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होती है, जो मांसपेशियों के टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा का खजाना माना जाता है, जो नसों को ताकत देने में सहायता करता है। यह शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में भी बहुत मददगार होता है। जब आप 10 ग्राम मूसली की जड़ और 5 बादाम पूरी रात पानी में भिगो देते हैं तो मूसली अपने सक्रिय तत्व में पानी में छोड़ने लगती है और बादाम का पूरा छिलका भी आसानी से उतर जाता है, जिससे उसका पोषण शरीर को जल्दी और अच्छे तरीके से मिलने लगता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मूसली और बादाम का यह मिश्रण बुजुर्गों में सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों की हानि को रोकने में लगभग 70% तक प्रभावी पाया गया है। इसके साथ ही टांगों की ताकत बढ़ाने में भी यह बहुत सहायक माना गया है। इसे अपनाने के लिए 10 ग्राम सफ़ेद मूसली की जड़ और 5 बादाम 1 कटोरी पानी में पूरी रात भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को हल्का गर्म करके पी लें और मूसली व बादाम को अच्छी तरह चबा चबा कर या पीस कर खा लें। सावधानी रखें, मूसली की जड़ को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें और बादाम का छिलका ज़रूर उतार दें। यह उपाय आपकी सूखी हुई मांसपेशियों में फिर से ताकत भर सकता है और टांगों को ठोस मजबूती देने में मदद करता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप भी अपनी पतली और कमज़ोर हो चुकी टांगों से परेशान हैं। पांचवा और आखिरी उपाय है सौंफ और मखाने की अनोखी जोड़ी। भाइयों और बहनों, अगर आपकी सबसे बड़ी परेशानी रात के समय टांगों में होने वाली तेज ऐंठन और बेचैनी है, जिसकी वजह से आपकी नींद बार बार टूट जाती है और दिन भर शरीर में थकान बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत किसी वरदान से कम नहीं है। सौंफ में एंटीसेप्टिमोडिक गुण होते हैं, यानी मांसपेशियों की बिना इच्छा होने वाली सिकुड़न को रोकने में मदद करती हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करने का काम करता है और मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहा जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर को
ठंडक देकर जलन को शांत करने का काम करते हैं। जब इन्हें पूरी रात पानी में भिगो दिया जाता है तो सौंफ का तेल और मखाने का स्टार्च पानी में घुलने लगता है। इससे यह मिश्रण एक शक्तिशाली नर्व टॉनिक और मसल्स रिलैक्स की तरह काम करने लगता है। इंडियन जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सौंफ और मखाने का नियमित रूप से सेवन करने वाले बुजुर्गों में नींद की गुणवत्ता में लगभग 80% का सुधार देखा गया और रात को होने वाली लेग क्रैम्प्स में करीब 90% तक कमी पाई गई। इसे अपनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने 1 गिलास पानी में पूरी रात भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें और फिर सौंफ और मखाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो मिश्री बिल्कुल ना डालें और मखाने की मात्रा भी थोड़ी कम रखें। यह उपाय रात की इंजन को दूर करने में मदद करेगा और टांगों में शांति और आराम का अनुभव कराएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप भी रात में टांगों की ऐंठन से अचानक जाग जाते हैं। तो यह थे वे 5 अनमोल उपाय जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से टांगों का दर्द, कमजोर, जकड़न और ऐंठन धीरे धीरे जड़ से कम हो जाती है। यह कोई महंगे इलाज या मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी अपनी रसोई से निकलने वाले साधारण से उपाय हैं, जिनकी ताकत को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने स्वीकार किया है। एम्स दिल्ली के 2025 के एक विस्तृत अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने भीगी हुई चीज़ों को अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाया, उनमें हड्डियों का घनत्व लगभग 55% तक बढ़ा, गिरने का खतरा 70% तक कम हुआ और जीवन की गुणवत्ता में भी साफ और बड़ा सुधार देखा गया। इन उपायों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने केवल अपनी टांगों को मजबूत नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में फिर से खुशी, आत्मविश्वास और चलने फिरने की आज़ादी भी वापस पाई। अब मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतें बताना चाहती हूँ जो इन नुस्खों के असर को और भी कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहली आदत, सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर धीरे धीरे पिएं। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलने में मदद मिलती है और कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायता मिलती है। दूसरी आदत, जो सुबह धूप निकलने के बाद कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें। इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सरसों के तेल से टांगों और घुटनों की मालिश करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। आप इन 5 उपायों में से किसी एक उपाय को भी आज से शुरू करें और इन 3 आदतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके देखें। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अगले 15 दिनों में ही आप अपने शरीर के बदलाव और हल्कापन महसूस करेंगे। अब मुझे बताइए, इन 5 नुस्खों में से आप सबसे पहले कौन सा उपाय अपनाना चाहेंगे और क्या आप इन आदतों को अपने रोज के जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनकी टांगों में दर्द, कमजोरी या ऐंठन बनी रहती है। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की ज़िंदगी में दोबारा चलने फिरने की उम्मीद वापस ला सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।